स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठवीं गणित विषय अध्याय 6 प्रश्न 6.2। ठीक है, तो इस आज जो है नया प्रश्नावली है। प्रश्न नंबर दूसरा बता रहे हैं, है ना। प्रश्न नंबर दूसरा बता रहे हैं, दूसरा जब खत्म होगा तो उसके बाद पहला बता देंगे, है ना। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 338 है, इनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताइए बोल रहे हैं। दो संख्या है, दो संख्या होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना, का गुणनफल 338 है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल 338 है। अब ये ना लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल लिख दी है ना। आप लोग को समझना है इसमें। इनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताइए। तो इसका सूत्र होता है कौन सा? लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना। ये ऐसा दूसरा तो ऐसे लिखा जाता है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 338 होता है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या 338, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, मतलब लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है? 338। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे लिख देना, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, है ना, बराबर 338। ये इसका आंसर है। मतलब इसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन प्रश्न अंक को घुमा के दिया था तो सूत्र लगा के हम सीधा कर दिए। अब पहला नंबर का सवाल देखते हैं, है ना। दूसरा बता दिए थे, ये पहला है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 और दो लघुत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्या दिया है, एक तो महत्तम समापवर्तक दिया है और एक लघुत्तम समापवर्तक दिया है। महत्तम समापवर्तक का मान 2 और लघुत्तम समापवर्तक का मान 12 है। यदि एक संख्या 6 दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और जो दूसरे नंबर का जो सवाल बताए थे वही सूत्र इसमें भी लगेगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे थे। दूसरी संख्या को अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना। लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब लघुत्तम समापवर्तक का मान कितना दिया है? 12 और महत्तम समापवर्तक का मान क्या दिया है? 2। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 6 दिया है, यहाँ पर 6 लिख दो और दूसरी संख्या को x मान, है ना। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 एकम 6x, या इसको सीधा कर दो, 6x बराबर 24 लिख दो। अब x बराबर 24/6, तो 4 6 का 24, तो x का मान कितना आया? 4। तो ये 4 है ना। तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना था? दूसरी संख्या को x माना था, तो अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे करके इसमें अतः दूसरी संख्या दूसरी संख्या 4 होगी। ऐसे करके लिख देंगे इसको, है ना। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। 3 2 6 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है? इस तरह से 2 3 2 6 और 8, है ना। 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2। ये 3 नहीं है, है ना, ये 2 तत्व है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौका, मतलब
जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं ना उसको नीचे लिखा जाता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब ये नहीं जा पाएगा तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक तो सबसे पहले लिखेंगे 2, उसके बाद आया 3, एक है तो एक की कोई काम नहीं है, 3 गुना 4 तो 4 के 12 दूनी 24, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या निकला 24 निकला, है ना। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। 3 अब जो सवाल बताया है ना, 3 सवाल बताए उसी से संबंधित ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क को एक प्रश्न को पढ़ के एक बार समझा देता हूँ कैसे बनेगा। वैसे तो सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग की सहूलियत के लिए एक बार बता देता हूँ। 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा है या छोटा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना पहले, है ना। तो जैसे निकलेगा तो निकलने के बाद समझ में आ जाएगा, मतलब जितना भी आएगा, जैसे कि अगर 6 आएगा तो 7 से छोटा है, अगर 7 से ज़्यादा आया तो फिर बड़ा है लिखोगे, जैसे 24, 25, 20 ऐसा आया तो फिर 7 से बड़ा है लिखोगे, है ना। 7 से छोटा आया तो छोटा लिखोगे। अब ये ऐसा बनेगा, पहला नंबर का वैसे बनेगा। अब दूसरा नंबर का 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है ना, क्या 30 से कम हो सकता है। 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या 30 से कम हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा 30 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता करके। तो पहले 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद ही पता चलेगा कि वो बराबर हो सकता है, मतलब बराबर हो सकता है या कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। जब तक महत्तम समापवर्तक नहीं निकले रहेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये दोनों का निकाल लेना, तो निकालने के बाद जितना भी आएगा उसको कंपेयर करके देखना, है ना। 30 जैसे आएगा तो फिर बराबर है, 30 से कम हुआ तो कम है लिखना, और 30 से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा है लिखना, है ना। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है।